अविनेंद्रनाथ चक्रवर्ती है। मैं देवघर में रहता हूँ। मेरे दादाजी आचार्य देव श्री दादा मेरे को बोले सूरत आने के लिए, तो मैं आप लोगों के बीच में आया। सोचिए, शिव जी का तस्वीर सबको ही देखा ना। शिव जी के सर के ऊपर जटा है, जटा में पानी, गंगा बंद है। तो पानी सुबह पीने से लेकर धोने तक हर काम में लगता है, इसी के लिए जटा में गंगा है। गला में सांप का माला पहनते हैं। सांप जैसे चमड़ी बदल करता है, वैसे समाज में बहुत सारा आदमी होता है, तो लोग सामने एक बात बोलता है, पीछे और एक बात बोलता है। इसी के लिए ये जो गुण है, ये दर्शाता है कि वो उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी अपने साथ लेके जितना काम करवाया जा सकता है करवा लेते हैं। बाघ का चमड़ी पहनते हैं। बाघ साहसी है। बाघ में लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक है। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर है, इसी के लिए बाघ का चमड़ी पहनते हैं। ये कठिन काम नहीं है। ये चीज तो क्या है, हम लोग संस्कृत भाषा में पहले बात करते थे, तो ये गुजराती, हिंदी, बंगाली, बंगाली है, ये जितना भाषा है, उर्दू, ये सब संस्कृत से डेवलप होकर थोड़ा थोड़ा करके आया। हर शब्द का अगर मूल मतलब कि ये शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुआ या ये शब्द का मतलब क्या है, इसे अगर हम लोग समझना चाहे तो हम लोगों को संस्कृत में एक चीज होता है धातु रूप। धातु का मतलब जो उसका क्रियापद है, तो हर शब्द के क्रियापद को पकड़ के हम लोग समझ सकते हैं कि ये शब्द का मतलब क्या है। जैसे विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन चक्र है। सु मतलब अच्छा, दर्शन मतलब देखना, ऐसा एक चक्र जिसके घूमने के कारण देखने का नजरिया ठीक हो गया। गणेश, ये नाम सबने सुना ना। गणेश जी का हुलिया थोड़ा अगर सोच के देखे तो इंसान का शरीर है, ऊपर हाथी का एक सर लगा हुआ है। आज तो साइंस इतना डेवलप कर गया, इतना बड़ा बड़ा सब डॉक्टर है, अभी भी क्या इंसान का सर कटने के बाद हाथी का सर लगा सकता है? ये चीज तो क्या दर्शाता है, ये जो हाथी का सर जो लगा, गजानन बोल के गणेश का और एक नाम है। गज का मतलब जिसका श्रेष्ठ, और आनंद मतलब बुद्धि, जिसका बुद्धि श्रेष्ठ है वो गणेश है। अगर गणेश को तोड़ा जाए, जनगण, ये सब सुने हैं ना, ये जन समूह है जनगण। गण का मतलब ये जनगण के बारे में बोल रहे हैं। और ईश का मतलब ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है अधिपति। अधि का मतलब जो धारण करे, और पति का मतलब जो पालन करे। धारण पालन करता है जो हर जन समूह को, उसे हम लोग गणेश कहते हैं। बचपन में सब कोई मैथमेटिक्स करता था ना, पीछे तक आवाज आ रहा है? बचपन में सब कोई मैथमेटिक्स करता था ना। सोचिए, मैथ्स का एक फॉर्मूला a+b²। अगर इसको एक a+b² a²+b² + 2ab, इसको अगर एक कागज में लिख के अगरबत्ती जला के घर में लगा के रखे तो एग्जाम में क्या बना पाएंगे? थोड़ा बोलिए, अच्छा लगता है? प्रैक्टिस करना होगा ना। तो ठाकुर जी भी इसी तरीके का है कि अगर आप लोग अगरबत्ती लगा के सामने रख देंगे तो आप लोग की जिंदगी में उभर के नहीं आएगा। आप लोग में से कितना आदमी दीक्षा लिया? सबको ही लिया ना लगभग। सुनिए, आप लोग डेली सुबह उठ के बोलते हैं ना, मैं क्रोधी, मैं अमानी, मैं निरलस, काम लोभ जीव वशी, मैं इष्टप्राण, सेवा पटु, अस्थि वृद्धि, जजन चैत्र, बोलते हैं ना। अक्रोधी का मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं अक्रोधी का मतलब मुझे ही गुस्सा नहीं आता। अब आप सोचिए कि पूरा दिन चलते फिरते टाइम कितने आदमी के ऊपर गुस्सा आता है। मेरे को भी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है मेरे को गुस्सा नहीं आता। हम किसी को गाली गलौज करने के बाद हम उसको खाना खिला देता है या माफी मांग लेता है। अगर आप लोग को भी किसी के साथ झगड़ा करने का मन किया, एकदम निसंकोच झगड़ा कीजिए। झगड़ा करने के बाद उससे फिर जाके माफी मांग लीजिए, तो दोस्ती बढ़ता है। निरलस बच्चा लोग, जो बच्चा लोग बहुत सारे दीक्षित है ना, यहाँ पे स्कूल जाता है तो डेली सुबह मम्मी उठाती है तुम लोग को स्कूल जाने के लिए। तुम लोग लगभग ज्यादातर बच्चा बोलता है कि मैं बोलता था कि मुझे 2 मिनट और सोने दो, थोड़ा देर बाद जाऊंगा। तो तब मैं निरलस कहाँ हुआ? ये सवाल खुद के ऊपर मेरे को करना है। दीक्षा लेने के बाद एक संकल्प सतनु के करके 100 कागज मिलता था, उसमें इष्टविधि का मंत्र रहता है, ये मैं अक्रोधी, मैं अमानी, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो उसके पीछे संकल्प बोल के 500 चीज ऐसा लिखा हुआ होता है, 500 नियम है। तो संकल्प का लास्ट जो नियम है उसमें है, मैं अपने आस पड़ोसी इष्ट भाइयों की आपत्ति विपत्ति में
यथासाध्य अर्थवाक वास्तव कर्म द्वारा उन्हें सहायता पहुंचाने एवं उन्हें आपदों से मुक्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा लेता हूँ। इसका मतलब मैं अपने आस पड़ोसी मतलब मेरे आजू बाजू में जो लोग रहता है, इष्ट भाई मतलब जो लोग दीक्षित है, मेरा दीक्षित भाई बंधु है, इन सब का आपत्ति विपत्ति में अगर कोई तकलीफ में कभी आया, अर्थ मतलब पैसा, वाक मतलब बातचीत और वास्तव कर्म मतलब खुद काम करके उनको जो असुविधा है उससे उनको मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। गुजरात में, ये सूरत में मैं आया अभी, तो मैं आते वक्त देख रहा था कि चारों तरफ फ्लैट है, ठीक है। तो ज्यादातर फ्लैट कम्युनिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि आदमी लोगों के बीच में इंटरेक्शन नहीं रहता। आप लोग सब कोई अभी एक जगह से उठ के आके शहर में सेटल हुए। पहले एक तो गांव था, तो सबका एक कोई ना कोई गांव होता है कि मैं यहाँ से आया, मैं वहां से आया। तो उस गांव के बारे में यदि हम लोग सोचे, गांव का गली से जब निकलते हैं हम लोग, अरे तुम मिश्रा जी का लड़का है ना, तुम इसका लड़का है ना, ये पॉइंट आउट हो जाता है कि तुम किसका लड़का है, हम पहचानते हैं। आप फ्लैट में आपके बगल में जो रहता है आप उनको पहचानते हैं, या नीचे मंजिल में जो रहता है कितना आदमी पहचानता है। अगर पहचानता है तो उससे बातचीत कितना होता है। सबको ही लड़की लोग ज्यादातर खाना पकाती है ना घर में, हाउसवाइफ, तो कभी कभी पति लोग भी खाना पका सकता है, ऐसा नहीं है नहीं पकाना चाहिए। कभी हम लोग फ्लैट के वहां पे जाके बोल सकते हैं ना कि डेली मेरी बीवी मेरे लिए खाना पकाती है, आज मैं अपनी बीवी के लिए पकाया तो सोचा आप लोगों के लिए भी लेके आऊं। तो ये हम अगर उनको देंगे तो उनसे मेरा दोस्ती बढ़ता है, काम करके कुछ ना हो तो दोस्ती बढ़ता है मेरा। तो ये जो बातचीत शुरू होगा उनसे, बर्थडे पे सबको अपना बच्चा लोगों का जब बर्थडे होता है या अपना जब बर्थडे होता है तब सबको अपने घर में आदमी लोगों को बुला के खाना वाना खिलाते हैं ना। तो अगर आस पड़ोस में जो लोग हैं उनसे थोड़ा बातचीत करते, बर्तन देने के बाद बर्तन जब वापिस मांगने जाते हैं तब किट लगता है कभी कभी। तो इस वक्त हम लोग सोच सकते हैं कि उन लोग के घर में कितना बच्चा लोग है, बच्चा लोगों के लिए टॉफी, बच्चा लोग को खाना पसंद है, कुछ टॉफी लेके जाके दे सकते हैं कि आप लोग कुछ टॉफी खाइए, बर्तन फिर हमको वापस दीजिए। तो बच्चा लोग के साथ भी दोस्ती होता है। धीरे धीरे ये जितना फ्लैट कम्युनिटी है, अब सबको आप एक दिन घर पे खाने के लिए बुलाए, सबको ही आपका घर में बैठ के खाना खाया, सबके साथ सबका परिचय करवाए। महीना में ऐसा एक सिस्टम किया कि महीना में हम लोग चलो हर किसी जो लोग सत्संगी है उन लोगों का घर में सत्संग होता है ना, तो सत्संग के दिन ऐसे ही हम लोग भंडारा का आयोजन करते हैं घर में कि जो लोग आएगा सत्संगी लोग आके मेरा घर में खाना खाएगा। तो आप लोग भी तो ऐसा कर सकते हैं कि पूरा फ्लैट का जितना आदमी है उन लोग को भी बुलाए कि मेरा घर में सत्संग है, तुम लोग आओ, तुम लोग भी आके खाते वक्त वार्तालाप कर सकते हैं कि किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, किसके घर में प्रॉब्लम क्या है। अपने बाजू वाला के लिए जब तक खड़ा नहीं होंगे, अपने बाजू वाला के लिए जब तक खड़ा नहीं होंगे तब तक कैसे चलेगा। ऐसे मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ, तो ऐसे एक बार मैं गाड़ी में कुछ खाते खाते जा रहा था तो मैं फेंका, मैं रास्ता में खाना खा के प्लास्टिक हुआ, मैं फेंक दिया, बिंदास फेंका। फिर फेंकने के बाद मेरे को कुछ देर बाद लगा कि नरेंद्र मोदी जी भी अभी स्वच्छ भारत कर रहे हैं। तो अभी मेरे को दिमाग में थोड़ा ख्याल आया कि अगर मैं खुद फेंकना नहीं बंद करूं, मैं खुद फेंकना खुद ही बंद नहीं करता, तो मैं कैसे दूसरा कोई साफ दिखेगा। ये देश तो सबसे पहले हमारा है, अगर हम खुद साफ नहीं करते हैं देश को तो कैसे चलेगा। ऑटो का लाइन में लगते हैं, बस का लाइन में लग जाते हैं नौकरी के लिए, ठीक है। एक तो ऐसा मॉल वगैरह में जब हम लोग घुसते हैं लिफ्ट पकड़ने के लिए, तो लिफ्ट का स्विच हम लोग ऐसा है 2-3 बार दबाते तो लिफ्ट थोड़ा जल्दी आएगा, शायद एक बार दबाने से ही काम होता है। लेकिन हम लोग को हड़बड़ी रहता है, सामने वाले को जो लिफ्ट के अंदर है उसको ना निकलने देते हैं, ना हम लोग घुसने का कोशिश करते हैं। दोनों जाके थोड़ा धक्का मुक्की करके जो जहाँ घुसा वो क्यों, उसको 2 मिनट हम तो लिफ्ट के साइड में भी रुक सकते हैं, जब तक वो लोग निकलेगा तब तक तो लिफ्ट का दरवाजा भी बंद नहीं हो सकता। ऐसे मेरे पास एक आदमी आया एक बार, तो आके बोला ये भारतवर्ष जो इंडिपेंडेंट हुआ, स्वाधीन हुआ, ये स्वाधीनता के बाद भारत तो इतना जितना डेवलप करना चाहिए था उतना डेवलप क्यों नहीं किया। तो मैं उसको बोला कि भारत का जो लास्ट मूवमेंट था जिससे भारत को फ्रीडम मिला वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो भारत तो स्वाधीन इंडिपेंडेंस के बाद भी नॉन कोऑपरेटिंग है, हर किसी का सोच नॉन कोऑपरेटिंग बन गया है कि मैं दूसरा जो है उसके साथ मैं कोऑपरेट क्यों करूं, पहले मेरा सुविधा तो देखना है। ये चीज तो अगर थोड़ा हम लोग ठीक करें अपने अंदर तो हो सकता है कि हम लोग डेवलप करें। आप लोगों में से बहुत कोई वकील होगा, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा होगा, कोई हाथ का कुछ काम जानता है, कोई डॉक्टर होगा, किसी का कोई बिजनेस है, सबका कुछ ना कुछ है। तो हम लोग तो खुद चल रहे हैं। जो हम लोगों में से जो डॉक्टर है,
जिन लोगों का यहाँ बहुत कोई आदमी का ऐसा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है। गुजरात के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, मैं यहाँ ज्यादा आया नहीं, मेरे को ज्यादा आदमी पहचानते भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो आदमी लोग हैं, जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, यही लोग तो आप लोगों के साथ मिलजुल के आप लोग अपना समाधान अपने आप कर सकते हैं। मेरा क्या जरूरत है? हम लोग बस एक केंद्र है जिसको पकड़ के, ठाकुर जी एक केंद्र है जिससे पकड़ के हम लोग एक दूसरे से जुट बनते हैं, बन के हम लोग एक दूसरे का मदद करके खुद को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। हम लोगों को करना क्या है? पहले मैं अपने बारे में कुछ कहानी बोल लूं, अच्छा लगेगा शायद आपको। मैं ऐसा थोड़ा, मैं बहुत ज्यादा गरीब भी पैदा नहीं हुआ, मतलब बचपन से ही गाड़ी देखा मैं, ठीक है। जिस दिन पैदा हुआ 18 दिन का उम्र में ही मैं फर्स्ट फ्लाइट में चढ़ के मैं बॉम्बे पहुंचा। तो ऐसा मैं बहुत गरीब आदमी नहीं हूँ। और आप लोग इतना आदमी मेरे लिए आया, तो आप लोग सबको ही मेरे से प्यार करता है। तो मैं खुद को बचपन में थोड़ा ऐसा राजा ही समझता था कि मैं कुछ हूँ। तो ऐसा कुछ होते होते मेरे अंदर अहंकार का उत्पत्ति हुआ। अब मैं अहंकारी हूँ। धीरे धीरे देवघर में कितने आदमी गए, कुछ दिन पहले 80-85 आदमी कुछ लोग गए थे देवघर में, जाके मेरे साथ वार्तालाप हुआ। तो देवघर ठाकुरबाड़ी में डस्टबिन है, बहुत सारा डस्टबिन है। तो मेरा पिताजी देवघर को, ठाकुर जी का जब जन्म दिवस पालन होता है तो हर कोई अपना मंदिर में पालन करता है। तो पिताजी, हम लोग जब छोटा था तो हम लोगों को काम दिया था डस्टबिन साफ करने का। हम ठाकुरबाड़ी में झाड़ू लगाया, हम डस्टबिन साफ किया। हम राजा पैदा हुआ था, लेकिन ये सब काम करते करते मेरा अहंकार थोड़ा कम गया। महाभारत में जब अर्जुन का बेटा का शादी हो रहा था तो कृष्ण जी सब अतिथि लोगों का पैर धोने का काम लिए थे। आजकल ज्यादातर जनरल लाइन में जो लोग ग्रेजुएशन करता है, जनरल लाइन बीकॉम, बीएससी, बीए, ये सब करने के बाद नौकरी का संभावना कम हो जाता है, ठीक है। ज्यादातर को नौकरी नहीं मिलता है। आता है मेरे पास बहुत सारा आदमी, तो नौकरी ज्यादातर के पास होता नहीं है। और उन लोगों को लगता है 6 से 15 हजार के बीच का नौकरी उन लोगों को बहुत सारा दिखता है। ये 6,000 का नौकरी, ये 15,000 का नौकरी, तो ये सब मैं क्यों करूं? मैं ग्रेजुएशन किया इतना साल, 3 साल पढ़ के मैं क्यों करूं? काम उन्हें छोटा लगने लगता है। तो ये काम जब छोटा उन्हें लगने लगता है तो वो लोग कुछ साल, 1-1.5 साल, 2 साल घर में बैठे रहते हैं ऐसे। अब घर में बैठ के कुछ सालों बाद उनका दिमाग में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है। फिर वो लोग सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ने लगते हैं कि अब मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन करूंगा, 3-4 साल प्रिपरेशन करके अब सरकारी नौकरी लगाना है। बचपन से आप लोग अपने बच्चे लोगों को स्कूल में पढ़ाते हैं, कम से कम 20 से 25 हजार रुपया फीस है। इतना तो मैंने स्पेंड किया अपने बेटे के पीछे। अब अगर बड़ा होने के बाद बेटा अपना काम खुद ना करे, जितनी माएँ हैं यहाँ पे, एक बात सुनिए, आप लोग का शादी से पहले का जो उम्र है, ठीक है, इस टाइम पे आप लोगों के मम्मी लोगों के साथ थोड़ा अनबन होता था ना, बातचीत में थोड़ा झगड़ा होता था कि क्यों ऐसा किए, थोड़ा बात पे ही लग जाता था। तो दादा लोग हैं यहाँ पे, हम लोग बंगाली में भैया को दादा बोलते हैं, हम आप लोग को भैया करके संबोधित किए। तो हम लोग का जब लड़का लोगों का जब 15-20 साल उम्र का था तो मम्मी लोग हम लोग को समझाना चाहता था, हम लोग मम्मी लोगों से झगड़ा करता था, पिताजी लोगों से थोड़ा डर के पीछे रहता था, लेकिन झगड़ा होता था। ये जो झगड़ा है इन लोगों से, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चा लोग जो है, जो लोग माता पिता बने, पेरेंट्स जो लोग हैं यहाँ पे, जिस दिन आप लोग का बच्चा पैदा हुआ आप लोग खुश नहीं हुए थे? पिताजी लोग सबको खुश हुआ था ना, सबको खुश हो के चारों तरफ फोन कर रहा था कि आज मेरा बेटा हुआ, आज मेरा बेटा हुआ, या आज मेरी बेटी हुई। चारों तरफ फोन करके बोल रहा था, जितना आदमी आया उन सबको मिठाई खिला रहा था कि थोड़ा खाओ। मम्मी लोग जो लोग है, बच्चा लोग जितना है, आप लोग सबका मम्मी इंडिविजुअली हर एक का मम्मी। बचपन में सबको मम्मी से मार खाया ना थोड़ा बहुत। आप सबको मारने के बाद आप लोग का मम्मी लोग घर में बैठ के रो रहा था। जब मारने के बाद मम्मी लोग, हर कोई घर में बैठ के रोता है, ठीक है। मम्मी लोग, हम लोग जब घर के बाहर चले जाते हैं तो मम्मी लोग घर आने के बाद पूछते, खाना खाया, किस टाइम पे क्या खाया, पतला हो जा रहा है, तू खाना खा, ठीक से खाना खा। ये उनका प्यार जताने का एक तो गेस्चर है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आप लोग कभी अपना मम्मी को फोन करके पूछे कि आप खाना खाया? मैं तो पूछता हूँ। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत ऐसा इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए। फैमिली में इंटरेक्शन नहीं रहने से ऐसा सोसाइटी इंटरेक्टिव होना चाहिए। अगर एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, मेरे अंदर क्या चल रहा है या उसके अंदर क्या चल रहा है, ये इंटरेक्शन तो जरूरी है। कम उम्र का लड़का लोग सिगरेट पीता है ना,
दादा लोग, आप लोग कभी सिगरेट नहीं पिया ना? ज्यादातर जो लोग बुरा है उन लोग को पीना चाहिए। मैं तो लड़का लोग जो लोग सिगरेट नहीं पिया, अगर वो लोग लड़का नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ कभी कभी एक बार पीना ही चाहिए। अगर सोचिए बच्चा लोग सिगरेट पी के घर में आया, ठीक है, हम उसको मार दिया। अब मारने के बाद बच्चा तो सीखा, अगर मेरा मम्मी पापा जान लिया कि मैं सिगरेट पी के आया तो हमको मारेगा, तो मैं आपसे छुपा के पीऊंगा। तो ये चोरी छुपाने का जो प्रवृत्ति है उसके अंदर, ये जो चोरी करने का उसका जो दिमाग है, ये आप लोगों ने खुद उसके ऊपर डेवलप करके ला के रख दिया कि तू मेरे को मत बता, तू अपने आप सॉर्ट कर। आप लोग सबको, जो लोग माता पिता है, सबको ही अपना बच्चा का उम्र से तो एक बार ना एक बार गुजरा है। वो सारा गली, क्या कौन सा गली से हम चलता है बच्चा लोग, सबको ही जानता है। ये जिस गली से हम लोग गया था उसी गली से मेरा बेटा बेटी लोग जाएगा, तो उन लोगों को तो हम लोग प्रॉपर गाइडेंस दे ही सकता है। खाना पूरा दिन नौकरी करके आने के बाद घर में ज्यादातर आदमी खाना खाते वक्त टीवी चला के बैठ जाता है, तो परिवार से बात कब करेगा? ऐसा हम लोग जब देवघर में रहता है तो मेरे पास बहुत सारा आदमी आता है अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम लेके, कि पति पत्नी में झगड़ा है, ठीक है, झगड़ा क्यों है? बातचीत नहीं होता। एक लड़की के मन में क्या चल रहा है वो अपने पति को नहीं पता, पति भी अपने मन में क्या चलता है वो अपने बीवी को नहीं पता। ये जो बातचीत का जो गैप है, इसके कारण झगड़ा लगता है। आप लोग घर में यदि बातचीत बढ़ाने का कोशिश करते हैं कि आप आज पूरा दिन में क्या किए, यही तो डिस्कस हो सकता है खाना खाते वक्त, कि मैं पूरा दिन में क्या किया। बचपन से जो आप लोग सबको बड़े बने ना, मेरा 18 साल उम्र हुआ तो 18 साल का जिंदगी में जी लिया, तो अब 18 से जो लोग छोटा है उन लोग के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा ऐसा किया होगा, शायद ऐसा ऐसा कर रहा है शायद। तो आप लोग कितने आदमी बड़े बने, सबको ही अपना जिंदगी में कुछ ना कुछ बना। तो सबका बड़ा होने का एक घटना होता है कि मैं इस तरह बड़ा बना, मैं इस तरह यहाँ पे आके पहुंचा, मैं यहाँ जिंदगी में गलती किया, यहाँ अच्छा किया, या और अच्छा कर सकता था, ये अफसोस रहता है। ये सब लेके हम लोग बड़े बने। ये सारा कहानी हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन तक तो शेयर कर सकते हैं, अपना बेटा बेटी को बता सकते हैं कि ऐसा हम लोग करके आया था। ये सारा कहानी उन लोगों को, उनके मन में फैमिली के प्रति प्यार ही जगाएगा कि हाँ मेरा पापा है मेरे लिए, मेरे पापा मेरे को ऐसा कहानी बोलता है। ये सारा इंटरेक्शन रहना चाहिए। आप लोग में से स्वस्थानी कितना आदमी लिया? ठीक, तो स्वस्थानी लेने से आदमी लोग पीछे चला जाता है, क्योंकि मांस मछली प्याज लहसुन ये सब खा नहीं सकते, तो अभी छोड़ के क्या लाभ, थोड़ा बाद में छोड़ेगा, तो ऐसा करके हम लोग पीछे आ जाता है। तो मेरा मम्मी पापा का जब शादी हुआ तो मेरा मम्मी सत्संगी परिवार से बिलोंग नहीं करती, तो उनको मांस मछली खाना अच्छा लगता था बहुत। अभी मेरा जितना उम्र है, मेरा उम्र में मेरा मम्मी का मैं बेटा हो गया। इस टाइम पे मेरा मम्मी, जब बंगाली में एक रिचुअल होता है अष्टमंगला, इसमें शादी होने के बाद लड़की लड़के के घर आती है, 3-4 दिन रहने के बाद अपने घर वापस जाके 1 दिन रह के फिर पति के घर लौट के आती है। ऐसा एक रिचुअल है। ऐसा रिचुअल के टाइम पे तो मेरा मम्मी पापा सब, मेरा मम्मी मेरे घर में आया, तो मेरा घर में तो प्याज लहसुन मांस मछली कुछ है नहीं, पूरा दिन सब्जी पे ही चल रहा है। तो मम्मी परेशान हो गई कि यहाँ आके खाऊंगी क्या, या तो कुछ खाने के लिए नहीं है। तो 3-4 दिन से अपना भूख को दबा के अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी अपनी मम्मी को फोन लगाई, हम दीदू दीदू बोलता था, तो मम्मी को फोन लगा के बोली अच्छा से मांस मछली पका के रखेगा, हम आ रहा है जल्दी आएगा। तो अब पिताजी और मम्मी गाड़ी में बैठ के मेरे मामा घर के लिए निकले। तो ऐसा शादी में लड़की लोगों का तरफ से लड़का लोग हर चीज देते हैं ना, घड़ी, पैंट, शर्ट, धोती, कुर्ता, कुछ भी, हैंडकरचीफ, सब कुछ देता है। तो ऐसा टाइम पे मेरा मम्मी का जो पिताजी थे, वो पिताजी को घड़ी देना भूल गए। शादी में पिताजी को घड़ी नहीं मिला, तो गाड़ी में पिताजी और मम्मी जा रहे हैं, तो पिताजी मम्मी को पूछ रहे हैं एक चीज आपसे मांगूंगा, आप दे पाएंगे? तो मम्मी बोल रही है, मम्मी मन में सोच रही है कि घड़ी ही मांगेगा, आप घड़ी ही मांगेगा। तो ऐसा वक्त पे पिताजी बोल रहे हैं कि सुनना, अब से तुम जो घर जाओगी तुम मांस मछली मत खाना, ठीक है? अब मम्मी संकट में गिर गई थी, अब क्या होगा? अब घर में जाके एक एक कढ़ाई हटा के देख रही है क्या क्या पका है। और मम्मी का जो लोग सब और गार्जियन है फैमिली में, वो सब मम्मी को सिखा रहा है कि अरे खाना, पति बोलता है तो हमेशा सुनना जरूरी है, ये सब करके जाजन कर रहे हैं मम्मी को।
तो मम्मी बोल रही है कि मेरा पति पहला बार मेरे से कुछ मांगा तो जितने दिन रख सकती हूँ रखने का कोशिश करूंगी। तो मम्मी आज तक प्याज लहसुन नहीं खाई। तो बात है कि ठाकुर जी के प्रेम से नहीं, मेरा पिताजी को प्यार करके मेरा मम्मी ने खाना छोड़ दिया। आप लोग भी जाजन करने जाते हैं ना, जाजन करने में संकट होता है कि हमेशा आदमी को क्या बोले, शर्माते हैं हम लोग कि क्या बोल के मैं उसको प्रभावित करूं। उससे पहले दोस्ती कर लीजिए। मैं ऐसे ही जाजन करता हूँ, मैं पहले दोस्ती कर लेता हूँ। अब दोस्ती जब हो गया, अब तो मैं अपने दोस्त को कुछ भी बोल सकता हूँ। अरे मैं लेके अच्छा हूँ, तू ले, तू भी अच्छा रहेगा। हम लोग सबका कोई ना कोई एक तो दोस्त है, हर किसी का एक तो बेस्ट फ्रेंड है। ये इस बेस्ट फ्रेंड को ही खाली पकड़ के लेके आना है। ऐसे आज बहुत गर्मी है, आप लोगों को भी, आप लोग रहिए थोड़ा देर, बात सुनने का कोशिश कीजिए। विवेक सिंह हमको पकड़ के लेके आया, ऐसा आप लोग सुनिए सब कोई। और खाना रेडी रखा है, खत्म होते ही भेज देगा। हम ज्यादा टाइम नहीं लेगा, कम में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, जितना बोल सकते हैं। कि हमको ऐसा बोलना नहीं आता, हम डरता है। हम आप लोगों के पास घुसते घुसते मेरा पैर कांपना शुरू हुआ। धीरे धीरे बातचीत करते करते थोड़ा ओपन अप हुआ, थोड़ा दोस्ती हुआ। कुछ आदमी हंस रहा है, ये देख के भी अच्छा लग रहा है। इस तरह करके थोड़ा बातचीत करने में अच्छा लग रहा है। सबको ये काम करना शुरू कीजिए। मेरे ख्याल से मैं बोला कि फ्लैट में जाके खाना परोस के दोस्ती कीजिए फ्लैट वालों के साथ, ठीक है। एक बात, सबको को लगता है ना कि 10 आदमी मेरा बात सुन के चले। सबको ये मन होता है कि 10 आदमी मेरे पीछे घूमे, मेरा बात सुन के चले। तो मैं थोड़ा समाज में थोड़ा ऊंचा व्यक्ति रहूंगा, सबको मेरा बात सुन के चलेगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, वहां जब फ्लैट में सबके साथ दोस्ती हो जाएगा तो फ्लैट में बुरा लोग रहते हैं तो एक एक करके बुरा आदमी जाएगा। यही नियम है, आना है तो जाना तो पड़ेगा। अब जितना बुरा आदमी जाएगा, आप लोग सबको एक काम कीजिए, एक तो फ्लैट सिलेक्ट कीजिए, एक तो दीवार सिलेक्ट कीजिए कि जो लोग हम लोग का फ्लैट का बिल्डिंग से मरेगा उसका तस्वीर इस दीवार पे लगाया जाएगा, ठीक है। खाना पाना खिला के दोस्ती कर ली। अगर किसी का तस्वीर लगा कि नहीं लगा मालूम नहीं, लेकिन आप लोगों का मूर्ति बनेगा। जो ये आइडिया दिया उसका मूर्ति बनेगा। आप लोग में से कितना आदमी का घर में वाटर फिल्टर है? वाटर फिल्टर कितना आदमी के घर में है? ठीक है, सुनिए, तो पानी हम लोग को साफ पीना चाहिए, ये सबको ही पता ना, आगे ना। तो ये पानी जो हम लोग को साफ पीना चाहिए, अब सामने वाला जो आदमी है, आप लोगों का बगल वाला घर में भी पानी का फिल्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। 10,000 रुपया कलेक्शन करना क्या बहुत बड़ा बात है। आप लोग तो सिनेमा देख के खर्चा कर देते हैं, खाना खा के दुकान में खर्चा हो जाता है। 10,000 रुपया कलेक्शन कीजिए। कलेक्शन करके एक तो फ्लैट के सामने तो फिल्टर पानी का बड़का एक तो फिल्टर 10,000 रुपये में मिलता है, लगा के बोलिए। आप जिसके घर में फिल्टर नहीं है पानी का, आप लोग सब आके यहाँ से पानी पी के जाइएगा। हर किसी के घर में साफ पानी जाना चाहिए, मेरा यही राय है, ठीक है। हर तरह से आप अपने आस पड़ोसी को कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए। ये सोचना जरूरी है। अगर एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे तो समाज तो बनने में और बढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। जितने माँ लोग हैं उनके घर में कोई ना कोई है, जो लोग साड़ी पहनती है साड़ी, जो लोग सलवार पहनता है सलवार, ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना जो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले OMG PK ये सब करके सिनेमा निकला था, ठीक है। तो ये लोग थोड़ा ऐसा घुमा घुमा के दिखाया हमको। हम दोनों सिनेमा बहुत बार देखा है और हमको बहुत अच्छा भी लगा। अब बात है कि हम लोग सोचते हैं यार कुछ करता नहीं है ये लोग, समाज के लिए कुछ करता नहीं। अरे समाज के लिए तो मेरे को करना है। आप लोग सबके घर में ये जो कपड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़ा सबके घर में है। बच्चा लोग के पास एक्स्ट्रा खिलौना है, जो गाड़ी तोड़ दिया और खेलता नहीं है, ये सबके घर में है ना। हाँ, तो सबको एक दो कपड़ा करके एकजुट करके एक जगह में जमा करके अभी वो योजना केंद्र हो गया, ठीक है। तो सोसाइटी का जितना ऐसा आदमी है, हर किसी के घर में घूम घूम के NGO काम करता है। कैसे? गली गली में घूम घूम के हर किसी से कलेक्ट करके थोड़ा अनाथ आश्रम में जाके दे के आ सकते हैं, या सूरत के आजू बाजू में जो गांव है वहां जाके दे के आ सकते हैं। बिना एजेंडा के, बिना कोई एजेंडा के मदद करना है हम लोग का काम। आप लोग सबको ही थोड़ा बहुत सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना शुरू कीजिए। सबसे पहले ज्यादातर आदमी लोगों को सुबह खाने का आदत नहीं होता है। ब्रेकफास्ट हमेशा आदमी लोग स्किप कर जाता है। मैं तो एकदम सुबह खाता ही नहीं है, इसलिए और दुबला होता जा रहा हूँ। तो ये जो सुबह हम लोग खाते नहीं है, बात तो क्या है देखिए।
मेरे पास बहुत ऐसा आदमी आता है जिन लोगों का थोड़ा उम्र हो जाता है कि मेरे को एसिड होता है, ऐसा छाती मेरा जलता है, मेरे को एसिड होता है, मैं क्या करूं। ये आदत का प्रॉब्लम है, ये गैस्ट्राइटिस है, ये अल्सर भी हो सकता है। पेट में HCl बोल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे पेट में खाना जलता है। पेट का जो स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर एक तो लेयर रहता है म्यूकस करके, ये एक तरीके का एंजाइम है। ये एंजाइम जो स्टोमक HCl कहीं भी डालिएगा, एक कूलर में डालिएगा, ये कूलर भी गल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, एसिड है, जल जाएगा। तो पेट के अंदर ऐसा एक म्यूकस करके एक लेयर होता है, जिसके कारण वो HCl तो ऐसा पेट फाड़ के नहीं निकल पाता है, नहीं तो ऐसे गला के पेट से निकल जाता। तो ऐसा सिस्टम में ठाकुर जी बनाए हम लोगों को। अब ऐसा क्या होता है कि हम लोग सुबह खाते नहीं है, रात को 10:30 11 बजे तक हम लोग का खाना हो जाता है। अब 10:30 11 बजे तक जब हम लोग का खाना हो गया, तो सुबह 10 11 बजे तक फिर खाना नहीं होता है, अगर सुबह का खाना हम स्किप कर रहे हैं। तो ये HCl तो वो म्यूकस लेयर को जलाता है धीरे धीरे, थोड़ा 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 डेली, थोड़ा 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 थोड़ा, और इससे धीरे धीरे कुछ अगर खाने का एपेटाइट ठीक नहीं होता, अगर खाना हम नियम रूपी से नहीं करते हैं, तो हम लोग को ये गैस्ट्राइटिस दिखता है, ये अल्सर हो जाता है। ऐसे बुरा लोगों का हर किसी का घुटना में दर्द होता है, ज्यादातर घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है। प्रॉब्लम तो सुनिए, जिस दिन पहला बार ऑर्थोपेडिक के पास गए थे, डॉक्टर के पास, वो आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज लिख के दिया था कि ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। आप लोग एक्सरसाइज 15 दिन किए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, बस खत्म। ठीक नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। तो अगर डॉक्टर आपको बोला था कि 1.5 महीना कीजिए ठीक हो जाएगा, ये तो लिख के नहीं दिया आपको करने बोला है। आप 1.5 महीना करके एक बार उनसे पूछिए कि 1.5 महीना मैं किया, अभी भी दर्द हो रहा है, अब करूं कि क्या करूंगा, बोलिए। उसको तो मैं फीस दिया, विजिटिंग फीस दिया, तो मेरे को पूछने का तो आदत है, मैं सवाल तो कर ही सकता हूँ। ये छोड़ देने से तो फिर से दर्द वापिस आ जाएगा। और ये सारा जो दवाई देता है ना दर्द के लिए, घुटना का, पैर का, ज्यादातर पेन किलर देता है कि दवाई खाइए, दर्द को अभी दबा के रखिए, बाद में ठीक कीजिएगा। ये दवाई खाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर बाद में वापिस आ जाता है। इसी कारण ये ऑर्थोपेडिक के ये प्रॉब्लम है, तो ज्यादातर दिखता है हम लोगों को। ऐसा मेरे को दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है कि किस बारे में बोलूं, क्या बोलूं, ठीक है। थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ से दिमाग से जो कहानी निकल पाया निकल के बोला। दुर्गा जी का 10 हाथ है ना, देखा है सबको, 10 हाथ है दुर्गा जी का। तो ये 10 हाथ दर्शाता है कि वो 10 आदमी का काम कर सकता है। रावण का जो 10 सर था, ये दर्शाता है कि उसमें 10 आदमी का बुद्धि था। तो ये अलग अलग चीज जितना कुछ देखते हैं, ये सारा चीज इस तरह बना है, थोड़ा बहुत कर। गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक, जानते हैं ना। कोई घर में चूहा पालने के बारे में सोचा है? चूहा एक शैतान टाइप का प्राणी है ना, कपड़ा काट देता है, खाना चुरा के चला जाता है, ऐसा करता है ना। तो समाज का जो ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट है, उसको भी गणेश जी नहीं छोड़ते, उसको भी अपने पास रखते हैं। ये ऐसे करके दर्शाता है। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ना हिंदी में, और हर्ष गई, ये स्वर वर्ण, का खा ये व्यंजन वर्ण, ठीक है। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ? पाणिनि बोल के एक मुनि था, पाणिनि, ठीक है। ये शिव जी का डमरू का घटना है, सुनिए ठीक से। त्रिशूल के साथ जो डमरू रहता है, ये डमरू तो क्या हुआ, ये पाणिनि ऋषि शिव जी का भक्त था, ये शिव जी का साधना कर रहा था। तो साधना करते करते एक दिन शिव जी प्रकट हुए, प्रकट होकर 45 बार डमरू बजाए। ये 45 तो डिफरेंट साउंड जो निकला, ये स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण बना, शब्द परिचय। इस तरह करके हम लोग का ये संस्कृति सब डेवलप किया, थोड़ा बहुत करके। अब देखिए, मैं संस्कृत में पंडित नहीं हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था संस्कृत, बहुत खराब स्टूडेंट था संस्कृत का, मेहनत से पास हुआ किसी तरह, अच्छा नंबर था वैसे, लेकिन मेहनत से पास हुआ। तो संस्कृत तो में क्या है, अभी भी जर्मनी में संस्कृत भाषा का एडॉप्ट कर रहे हैं कि मैं एडॉप्ट करूँ संस्कृत को। हम लोग संस्कृत को भूल गए हैं थोड़ा बहुत। आजकल केंद्रीय विद्यालय है, CBSE बोर्ड से, ये लोग संस्कृत पे फोकस करते हैं कि थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़िए, अपने भाषा के बारे में जानिए। अगर आइडेंटिटी क्राइम एयरपोर्ट में, अभी मैं एयरपोर्ट से आया ना, एयरपोर्ट में जब जाते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड लगते हैं ना, अपने संस्कृति के बारे में या अपने बारे में अगर नहीं जानिएगा, ठीक है, एक तो चीज। तो ये अमृत जो क्या है, सागर मंथन से अमृत निकला था। अगर पढ़े हैं तो जानते हैं, सागर मंथन से अमृत निकला था। तो समुद्र से हम लोग को क्या क्या मिल सकता है? समुद्र से नमक मिल सकता है हम लोग को, टाटा सोल्ट का ऐड देता है, आयोडीन युक्त नमक खाइए, दिमाग की बुद्धि बढ़ रही। तो ये क्या हुआ, पहले नमक खाने से पहले दिमाग में मेमोरी पकड़ने का क्षमता नहीं था, कच्चा मांस खाता था तो हम लोग,
तो हम लोग को मेमोरी पकड़ने का क्षमता नहीं था। जीभ में जब नमक गया तब मेमोरी पकड़ने का क्षमता आया। ठीक है, अब मेमोरी पकड़ने से क्या सुविधा है कि आप कल क्या किए आप लोगों को याद है ना? सुबह क्या नाश्ता किए थे याद है ना? तो आप लोगों के पिताजी मम्मी कैसे थे ये आपको याद है। ठीक है, वो सोचिए अपना शरीर रख के चले गए। ठीक है, तो आप अपने बेटा को बोल सकते जानता है तुम्हारा दादाजी कैसा था, तुम्हारा दादाजी ऐसा ऐसा करता था। आपको अपने पिताजी का जो घटना आपको मन को स्पर्श करके गया, आप वो घटना अपने बेटे तक पहुंचा सकते हैं। तो आपका पिताजी आपके बेटे में जिंदा रहा, आपका बेटा खुश होकर बोला कि जानता है मेरा दादाजी कैसा था, अपने बेटे को बोला मेरा दादाजी कैसा था करके अपना दादाजी का कहानी सुनाया। उसका दादाजी था ही नहीं इस सीन में, वो बहुत पहले मर गया, 50 साल 60 साल पहले मर गया, लेकिन उसका कहानी चलता रहा। ये गांधी जी के बारे में सब कोई पढ़ते हैं ना, तो गांधी जी अमर है, लेकिन ये सोचने का बात है। हर किसी में कहीं ना कहीं मन के अंदर गांधी के बारे में कोई ना कोई कुछ ना कुछ जानता है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी जानता है। ये सारा कहानी, ये कृष्ण जी ने कालिया मंथन किया। ठीक है, कालिया मंथन में क्या हुआ, 5 सर का सांप था, उसके ऊपर कृष्ण जी नाच रहे थे। ठीक है, फिर सांप डर के भाग गया। कहानी तो ऐसा है, अगर कम करके सोचे तो सांप का विष था, सांप के मुंह में विष था, यमुना का पानी खराब हो गया था, जिसके कारण यमुना में जाने से आदमी लोग मार जा रहा था। ये कॉन्टेक्स्ट है कहानी का। अगर सांप को पकड़ के ऐसा कॉन्टेक्स्ट है।